जो नहीं होना था वही हो गया पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में। मतलब जो पहले से होते आ रहा है, हमें तो लगा कि भोजपुर में सब लोग सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं, अभी भी लोग वही हैं। मतलब खेसारी लाल यादव का एक दिन पहले गाना आता है, जियो अब नहीं तोहरा बिना आजियो बुझाता, और पवन सिंह का आज एक गाना आ गया, भगवान करस। मतलब भगवान करस तोहरा लड़का के और सोने लड़के मिले तो धोखा के दर्द बुझाए, इस टाइप का गाना आया हुआ है। अब लोग पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कंपेयर करना शुरू कर दिए। सबको मालूम है कि पवन सिंह का आवाज बेहतर है, मधुर है, तो उनका आवाज जो बेहतर है, मधुर है, तो उनका लोग गाना ज्यादा सुनता है, लोग ज्यादा वेट करता है। और खेसारी लाल यादव का उतना बेटर नहीं है, जो जिस तरह से पवन सिंह का आवाज है उस तरह से खेसारी लाल यादव को तो नहीं है, सबको मालूम है, इसमें जग जाहिर है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तो फिर लोग कंपेयर करना कि ना अब खेसारी लाल यादव तो पवन सिंह से हार गए, खेसारी लाल यादव से पवन सिंह तो जीत गए। अरे भाई, खेसारी लाल यादव का भी आवाज बेहतर नहीं रहता तो डोली में गोली मार दे गाना ये 300 प्लस कैसे जाता? लोग खेसारी लाल यादव को इस गाने को इतना प्यार दुलार कैसे देते हैं? देखो, ये गाने का मैटर होता है, गाने का मैटर अगर अच्छा चल गया तो गाना हिट हो गया। पवन सिंह का भी तो बहुत सारा गाना आया हुआ है सैड सॉन्ग के रूप में, कहाँ सब गाना हिट हो गया है। इसलिए कंपेयर करना आप लोग बंद कीजिए और गाने को मनोरंजन के तौर पर देखिए, गाने को सुनिए और सुकून से मजा को, जिंदगी को अच्छे से बिताइए। अरे यार, खेसारी लाल यादव का गाना भी आया हुआ था, वो भी बेटर है। हाँ, मानते हैं कि वो व्यू अभी थोड़ा बहुत कम गया है। और पवन सिंह का जो मोस्ट वेटेड सॉन्ग था, मतलब पवन सिंह को तो सैड सॉन्ग के रूप में लोग जानते हैं, लोग को समझ में आता है कि हम पवन सिंह और सैड सॉन्ग गाते हैं तो काफी बेहतर गाते हैं, इसलिए लोग ज्यादा इंतजार करते हैं पवन सिंह गाने को। और खेसारी लाल यादव के गाना में जो सैड सॉन्ग के रूप में जो आता है वो उतना सूट नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी उनका जो गाने में लिरिक्स होता है, जो लाइन होता है, वो इतना हेवी होता है कि लोगों को दिल पर लग जाता है और गाना लोग ज्यादा सुनते हैं और उस गाने पर ज्यादा से ज्यादा रील बनाते हैं और सुपर हिट हो जाता है। तो उस समय लोग नहीं बोलते कि खेसारी लाल यादव आगे निकल गए, पवन सिंह हार गए, पवन सिंह से खेसारी लाल यादव जीत गए, उस समय तो कोई नहीं बोलता है। देखो भाई, इसमें लिरिक्स का कमाल होता है, लिरिक्स अगर अच्छा रहा तो गाना सुपर हिट हो ही जाएगा। और रहा बात पवन सिंह का, तो पवन सिंह का तो आवाज मधुर है, इसलिए लोग पवन सिंह को ज्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें बात यह है कि कंपेयर करने वाला बात है ही नहीं। आप लोग पवन सिंह का फैन है तो पवन सिंह को सुनिए, अब खेसारी लाल यादव का फैन है तो खेसारी लाल यादव को सुनिए, अब दोनों का फैन है तो दोनों को सुनिए, इसमें क्या बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोनों का गाने का शुरुआत होता है स्टेज शो के रूप में, मतलब पवन सिंह भी स्टेज पर गुनगुनाए और बोले कि ये गाना चोरी हो तो हो, वायरल हो तो हो, लेकिन गाना अबे करी। खेसारी लाल यादव उसी तरह से पवन सिंह की तरह से ये भी स्टेज पे बोले कि हम भी ये गाना गा देते हैं, चोरी हो तो हो, वायरल हो तो हो। ये दोनों का मतलब देखा जाए तो एक तरीके से मिलता जुलता है। अरे भाई, दोनों आदमी भाई है, एक राजा है तो एक राजा का भाई है, तो दोनों आदमी का तो कंपेयर करना ही बेकार बात है। हाँ, मतलब खेसारी लाल यादव तो पवन सिंह को अपना कंपटीटर मानते हैं, अगर बोले नहीं कि नहीं मानते, ऐसा नहीं होता है। ये झलकता भी है और दिखता भी है कि हाँ, खेसारी लाल यादव पवन सिंह को कंपटीटर मानते हैं। और ये बात नहीं है कि पवन सिंह खेसारी लाल यादव को कंपटीटर नहीं मानते, वो भी मानते हैं। मतलब अभी दिखाते नहीं है कि हम कंपटीटर मानते हैं, लेकिन उनको भी अंदर है जहन में कि खेसारी लाल यादव हमसे आगे निकल रहा है। अब ये दोनों का अलग अलग जोन है, खेसारी लाल यादव का अलग जोन है, पवन सिंह का अलग जोन है। हम बात अगर सही बोल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, हम बहुत बेहतर बात बोल रहे हैं। मतलब पवन सिंह का आवाज तो सबको मालूम है कि बेहतर है, तो उनका गाना ज्यादा लोग इंतजार करता सुनता है। खेसारी लाल यादव का वो जो खेसारी लाल यादव का जो पकड़ है सैड सॉन्ग में, उनका जोन अलग है, वो भी गाते हैं तो वो भी हिट हो जाता है। गाने में मेटर जैसा रहेगा उसी तरीके से गाना हिट होता है। अब खेसारी लाल यादव का आया हुआ था तो लोग ये नहीं बोल रहे कि खेसारी लाल यादव जियो अब नहीं तोहरा बिना आजियो बुझाता, ये काजल गवानी के ऊपर गाए हुए हैं, लोग ये कोई नहीं बोला। लेकिन देखा जाए तो काजल गवानी के ऊपर ही लगता है कि खेसारी लाल यादव ये गाना गाए हुए हैं। अरे चलो भाई, सैड सॉन्ग गाने के तौर पर ये लोग अपना मनोरंजन करा देते हैं, लेकिन इन लोगों का अंतर में ये तो जरूर है कि खेसारी लाल यादव जो गाना गाए हुए हैं, जियो अब नहीं तोहरा बिना आजियो बुझाता, ये काजल गवानी के ऊपर सटीक बढ़ता है, क्योंकि काजल गवानी जो इसमें पैचअप में थी, संबंध में थी, तो काजल गवानी खेसारी लाल यादव को बहुत ज्यादा मदद की थी, मतलब सेवा सत्कार बहुत ज्यादा की थी, क्योंकि काजल अगवानी खुद बोलती है। और पवन सिंह का जो ये गाना आया हुआ है, भगवान करस तोरा लड़का के उसने लड़की मिले जो दिल टूटलक दर्द का एहसास हो, वो पवन सिंह अक्षरा सिंह के ऊपर ही गाए हुए हैं। क्योंकि पवन सिंह का जो दिल टूटा अक्षरा सिंह के कारण, वो पवन सिंह समझ चुके कि दिल टूटा कितना दर्द हुआ, वही दर्शा रहे हैं अक्षरा सिंह के ऊपर। अक्षरा सिंह का भी, अरे यार आप लोग समझदार है, समझिए, हम उतना कितना बात बोलेंगे कि आप लोग। तो खैर कोई बात नहीं, पवन सिंह का अपना गाना है, खेसारी लाल यादव का अपना गाना है, दोनों का गाना बहुत बेहतर है, आप लोग सुनिए और गाना को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।